हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट से हम अर्निंग करते हैं तो उस पे क्या टैक्स देना पड़ता है, किस स्लैब में आता है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पे आपको टैक्स देना होता है और वो टैक्स अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा आप स्टॉक का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ आती है, या तो इंट्राडे आता है या फिर जो है डिलीवरी आता है, यानी सीएनसी जिसको बोलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सीएनसी के बारे में। अब सीएनसी में भी दो ऑप्शन है, यानी शॉर्ट टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म हो गया। अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो स्टॉक हमने आज बाय किए हैं और विद इन 1 ईयर यानी 365 दिन के अंदर अंदर ही अगर उसको बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट होता है। और इसमें जो है आपका जो टैक्स स्लैब है तो वो आपको लगेगा 15%, यानी जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका 15% लगेगा, चाहे आप किसी भी उसमें आ रहे हो, स्लैब में आ रहे हो। इनकम टैक्स का वो स्लैब नहीं देखा जाएगा, आपके ऊपर जो है टोटली 15% का जो है एक फ्लैट जो रेट लगेगा तो वो लगेगा। अब इसमें बात आती है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर तो टैक्स लग गया। अभी अगर अपने को लॉस होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो अभी लॉस की बात करने से पहले मैं एक बार आपको लॉन्ग टर्म भी समझा देता हूँ, फिर दोनों के जो लॉस के बारे में बताऊंगा। अभी मान लो जैसे लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होता है तो पहले तो ये टोटली फ्री था, यानी टैक्स में नहीं आ रहा था। तो अभी जो रूल है तो उसमें क्या है, आपका अगर 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट हो जाता है। लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, जो 1 साल से ज़्यादा का जिसका होल्डिंग है, चाहे वो एक दिन ही ज़्यादा क्यों ना हो, वो सब लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो लॉन्ग टर्म का जो स्लेब है वो अलग है, जैसे आप देख सकते हैं। जो है टैक्स का स्लेब है वो 10% है, वो आफ्टर 1 लाख है, यानी 1 लाख तक का कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर अगर इनकम हो रहा है, यानी 1,10,000 हो रहा है तो ऊपर वाले 10,000 के 10% लगेंगे। तो ये हो गया एक सिंपल भाषा में कि आपका जो टैक्स है वो कितना लगता है अगर आपको प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं अगर लॉस होता है। तो जैसे शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म का लॉस है वो अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आज अगर इस साल लॉस हुआ तो अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको वो कंपनसेट कर देगा। जैसे इस साल 50,000 का लॉस हुआ पूरे साल में, तो अगले साल अगर 50,000 तक प्रॉफिट होता है तो वो आपको जो है इसको ये सेट ऑफ कर देगा, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट कंडीशन ये है कि जिस साल में आपको लॉस हुआ उस साल का आपको आईटीआर फाइल किया रहना चाहिए। यानी अगर अगले इस साल आपको लॉस हुआ और अगले साल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और इस साल का आईटीआर फाइल नहीं किया तो ये नहीं चलेगा इसमें बिल्कुल भी। अब सपोज करो इस साल आपको जो 50,000 का लॉस हुआ था, अगले साल अगर आपका प्रॉफिट 20,000 हो रहा है तो 20,000 एडजस्ट हो जाएगा और 30,000 बचेगा, वो उससे अगले साल भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। फिर अगर उस साल भी आपका प्रॉफिट इतना नहीं हुआ 30,000, तो फिर वो जो बचेगा उसको अगले साल, ऐसे करके 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब ये होगा किसमें, जो शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म है उसके साथ भी ये एडजस्ट हो जाएगा, दोनों के साथ हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर लॉन्ग टर्म में अपने को लॉस होता है तो उस केस में जो टैक्स का स्लेब है प्रॉफिट में वो 10% है। तो लॉस के केस में क्या होगा कि वो भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, बट उसमें कंडीशन ये रहेगी कि आपका वो लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन है उसी के साथ एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म वाले के साथ एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म का जो कैपिटल लॉस है वो दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा, बट जो लॉन्ग टर्म का है वो आपका लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन है उसका जो टैक्स स्लैब है वो 10% है, यानी आप अगर उसको एडजस्ट करते हो तो 10 वाला 10% के साथ एडजस्ट हो रहा है, ना कि 15 वाले के साथ हो, क्योंकि उससे तो गवर्नमेंट को नुकसान है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल किया है कि लॉन्ग टर्म वाले का जो कैपिटल लॉस है वो लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। कंडीशन सेम रहेगी, 8 साल तक कर सकते हैं और वही आईटीआर जो है वो फाइल रहना चाहिए जिस साल में लॉस हो रहा है। तो ये जो दोनों कंडीशन है आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अब ये हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अभी आता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपका जैसे ऑप्शन और ये इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है ये सारा आपका जो है इंट्राडे में ही काउंट होगा। और इसके बाद एक डिविडेंड भी आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, यानी आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है ये आपकी जो टोटल इनकम है उसमें ऐड होगी और जो आपका स्लैब रेट चल रहा है उसके साथ चली जाएगी। जैसे मान लो कोई ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है 20% में, तो इसकी ये इनकम में ऐड हो गई, उसके बाद जो टोटल इनकम है वो किस स्लैब में जाएगी उतना आपका जो है स्लैब में चला जाएगा। ये कुछ जनरल नॉलेज है इनकम टैक्स के रिलेटेड जो मार्केट से हम पैसा अर्न करते हैं। बट अगर आप जैसे आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो आप अपने सीए से पूरा कंसल्ट करके, क्योंकि इसके अंदर भी आगे जो है बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाएंगे या फिर इसको कैपिटल गेन में दिखाएंगे। क्योंकि जैसे हम बार बार जो है ट्रेडिंग करते हैं तो वो
किसी किसी केस में अगर बहुत बार अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट कर लेता है और वो फिर अलग जो है स्लैब में चला जाता है। तो ये जो चीज़ है वो आप आईटीआर फाइल करने के टाइम अपने जो है सीए वगैरह से डिस्कस करके ही इसको आईटीआर फाइल करिए, नहीं तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।